यक्ष के दिमाग में अब रक्षिता की बातों ने हलचल सी मचा दी थी। उसने उस वक्त रक्षिता से कुछ नहीं कहा और उसके साथ ही हवेली पर आ गया। उसे इस तरह सोच में डूबा देख रक्षिता ने पूछा, क्या बात है यक्ष? जब से मैंने तुम्हें अपनी जैसा बनाने के लिए कहा है तब से तुम किसी सोच में हो। यक्ष ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो रक्षिता, मैं करता हूं तुमसे बात। इतना कहते ही रक्षिता दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, कोई बात नहीं यक्ष, मैं जाती हूं। इधर यक्ष कमरे में बैठा घारा के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में उलझन और चिंता थी। उसने खुद से पूछा, आखिर घारा कैसे मर सकता है? वो भी एक यक्ष था और यक्ष तो अमर होते हैं। उसने बहुत दिमाग लगाया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, अगर तलवार से उन्हें खत्म किया जाए तो खत्म हो सकते हैं। एक बार मॉम ने ऐसी कोई कहानी सुनाई थी। मतलब हमें उनकी तरफ से धमकियां मिल रही हैं। वो अगर हमें खत्म करेंगे तो सिर्फ तलवार से। उसी समय रक्षिता कमरे में वापस आई। उसने यक्ष के उलझन को देखा और समझ गई कि वो कुछ सोच रहा है। उसने धीरे से कहा, यक्ष, मुझे भी तुम्हारी तरह अमर बनना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूं। यक्ष ने रक्षिता की ओर देखा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। उसने कहा, नहीं रक्षिता, मैं तुम्हें यक्ष नहीं बनाऊंगा। ऐसी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। रक्षिता ने अपने हाथ यक्ष के कंधों पर रखे, फिर बोली, क्यों नहीं यक्ष? अगर हम अमर हो जाएं तो हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। यक्ष ने धीरे से उसके हाथ हटाए और एक लंबी सांस ली। रक्षिता, तुम समझती नहीं हो, यक्ष की जिंदगी आसान नहीं है। इतना कहकर वो रक्षिता की फीलिंग्स को बिना समझे वहां से जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूं। अगर तुम कहो तो घर छोड़ दूं। कल मिलते हैं। रक्षिता ने गहरी सांस ली, फिर बाहर निकलते हुए बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी यक्ष, चलो चलते हैं। यक्ष उसे छोड़कर सीधा अपने घर आ गया। उसके दिमाग में एक साथ कई उलझनें थीं। रक्षिता की यक्ष बनने की जिद, उसके दादाजी का रहस्य और ऊपर से कुछ लोगों का अटैक। फिर कुछ सोचते हुए वो खुद से बोला, मॉम की अलमारी से जो डायरी मिली थी उसे मॉम ने वापस ले लिया था। उसे पढ़ना चाहिए मुझे। यक्ष ने देखा इस वक्त उसकी माँ अलका घर पर नहीं थी और इसका फायदा उठाकर उसने फिर से अपनी माँ की अलमारी खोली। लेकिन इस बार वो हैरान रह गया क्योंकि किताब अपनी जगह पर थी ही नहीं। यक्ष हैरानी से बोला, ओह, तो मॉम ने किताब कहीं अलग छिपा दी है। आखिर कहाँ हो सकती है वो किताब? यक्ष इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अलमारी में रखे एक कागज पर पड़ी जो दिखने में काफी साल पुराना लग रहा था। यक्ष उसे उठाकर पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था, ये बात यक्ष को कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि रक्षिता की वजह से ही यक्ष हवेली के बेसमेंट में कैद हुआ था, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही यक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शॉक्ड होकर बोला, मैं रक्षिता की वजह से बेसमेंट में कैद हुआ था, लेकिन रक्षिता सैकड़ों साल पहले तो थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यक्ष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और अब उसे क्या करना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वो अब घर से बाहर निकला और बेचैन होकर सड़क पर चलने लगा। परेशानी में उसके मुंह से निकला, उस पर लिखे शब्दों को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि मॉम मुझे कभी इसका सच नहीं बताएंगी। फिर आखिर इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी एक रहस्यमयी आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुमने एक बार फिर मनुष्य से प्यार किया है और उस प्यार की कीमत तुम्हें उसकी और अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। स्मृति याद है ना? ये सुनते ही यक्ष उसे घूर कर देखने लगा। यक्ष की आंखों में गुस्से और दुख का मिला जुला इमोशन था। उसने गरजते हुए कहा, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? आदमी ने एक ठंडी हंसी हंसी और फिर आगे कहा, यह जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरी यह है कि अब समय आ चुका है। तुम दोनों का बुलावा जल्द आने वाला है। वो लोग बुला रहे हैं। यक्ष की मुट्ठी गुस्से में कस गई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? आदमी ने यक्ष की बातों की अनदेखी की और आगे कहा, और इसकी सजा तुम्हारा परिवार भी भुगतेगा। इतना कहकर
आदमी वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द यक्ष के दिमाग में गूंज रहे थे। गुस्से में यक्ष ने पास की एक दीवार को मुक्का मारा और उसे गिरा दिया। उसने गुस्से और दुख के साथ कहा, स्मृति को मेरे प्यार ने नहीं बल्कि यक्ष की दुनिया के नियमों ने मारा था, और अब मैं दोबारा वैसा नहीं होने दूंगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा। जब यक्ष अपने घर से निकला तो छिपते हुए रक्षिता भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई थी। वो ये सब कुछ चोरी छिपे सुन रही थी। उसे यक्ष के गुस्से और दर्द का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही उसे अपनी चिंता भी थी। उसने खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है? क्या यक्ष सही कर रहा है? क्या हमारा प्यार सच में इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है? मगर यक्ष उसकी मौजूदगी के बारे में नहीं जान पाया। वो वहां से मुड़ा और वापस घर की तरफ चला गया। रात को यक्ष अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल थे। उसने खुद से पूछा, रक्षिता सैकड़ों साल पहले कैसे हो सकती थी? ये सब क्या हो रहा है? तभी उसकी माँ अलका कमरे में आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, यक्ष, तुम्हें समझना होगा कि हमारे जीवन में कुछ रहस्यमयी चीजें होती हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता। यक्ष ने अपनी माँ की ओर देखा, फिर बोला, माँ, ये सब क्यों हो रहा है? क्या सच में हम खतरे में हैं? अलका ने यक्ष के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, कभी कभी हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, लेकिन हमें अपनी राह खुद चुननी होती है। यक्ष ने अपनी माँ की बात सुनी और गहरी सांस ली और बोला, मैं सबको खत्म कर दूंगा माँ। मैं दोबारा वैसा नहीं होने दूंगा। अलका ने यक्ष को गले से लगाया और फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें जो सही लगे वही करो बेटा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा ना कर दे। अलका की बात सुनकर यक्ष बड़बड़ाने लगा, स्मृति को मेरे प्यार ने नहीं बल्कि यक्ष की दुनिया के नियमों ने मारा था। दूसरी ओर अपने घर में बैठी रक्षिता ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। इसी दौरान यक्ष के कदमों की आहट उसके दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि यक्ष वहां खड़ा है। रक्षिता उसे इस तरह वहां देखकर कुछ समझ नहीं पाई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी यक्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप रहो रक्षिता, बस चुप ही रहो। यक्ष की आंखों में एक नशा सा था। उसने रक्षिता को अपनी बाहों में उठाया और फिर धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। यक्ष ने रक्षिता को उठाकर धीरे धीरे बेड पर लेटा दिया था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। यक्ष ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया और फिर धीरे धीरे उसके हाथ रक्षिता के जिस्म पर चलने लगे। इस प्यार भरे एहसास से रक्षिता जैसे किसी दूसरी दुनिया में खोती चली जा रही थी। उसने यक्ष को जोर से कसकर बाहों में भर लिया और फिर दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। सुबह की पहली किरण के साथ रक्षिता ने अपनी आंखें खोली और यक्ष को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह की रोशनी में तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर लगता है यक्ष। यक्ष ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी सुबह अधूरी है रक्षिता। दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती रहीं। यक्ष ने रक्षिता के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। रक्षिता ने यक्ष की ओर देखते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है यक्ष। हमारे बीच का ये प्यार हमेशा बना रहे। कुछ देर बाद यक्ष ने रक्षिता को प्यार से गले लगाया और कहा, मुझे बाहर जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। वैसे भी अब तो सुबह हो ही चुकी है। रक्षिता ने उसकी ओर देखकर कहा, जल्दी वापस आना यक्ष, मुझे तुम्हारी याद आएगी। यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी आऊंगा। फिर उसने घर से बाहर कदम रखा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अचानक से यक्ष को वही रहस्यमयी आदमी कुछ दूरी पर उसका इंतजार करते हुए दिखा जो पिछले दिन उससे मिला था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। यक्ष के पास आते ही उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो कुछ सोचा या नहीं? वैसे एक तरीका है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने का। यह सुनकर यक्ष सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कैसा तरीका?
जवाब में उस आदमी ने कहा, तुम्हें रक्षिता को खत्म करना होगा और उसे अपने जैसा बनाना होगा। इस तरह से तुम हमेशा उसके साथ रह सकते हो। हमारी दुनिया में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यक्ष की आंखों में गुस्सा भर आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? उसने गरजते हुए कहा और उस आदमी पर झपट पड़ा। अगले ही पल वो आदमी उसे घूरते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? पता भी है कि किस पर हाथ उठा रहे हो? अगर उन लोगों को पता चला तो अब तुम और तुम्हारे परिवार में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले ही पल उसके हाथ में वही तलवार नजर आने लगी जिससे उसने घारा को मारा था। उसे देखते ही वो आदमी घबराते हुए बोला, जो गलती तुमने घारा को मार कर की, अब उस गलती को फिर से मत दोहराओ, वरना वक्त से पहले कयामत आ जाएगी। लेकिन उसने अगले ही पल उस आदमी का गला पकड़ा और फिर वहीं मौत के घाट उतार दिया। और ये सब करने के बाद वो गुस्से में अपने घर की तरफ निकल पड़ा। जब यक्ष घर वापस आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख का मिला जुला भाव था। उसकी माँ अलका, लक्ष्य और लक्ष्य की बीवी, सभी को उस बारे में पता चल चुका था जो कुछ भी यक्ष ने किया। वो सभी यक्ष के इस कदम से बहुत नाराज थे। अलका ने गुस्से से कहा, तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है यक्ष, इसका अंजाम क्या होगा सोचा है? लक्ष्य ने भी गुस्से से कहा, तुम्हें पता है कि ये सब कितनी प्रॉब्लम बढ़ा रहा था? लक्ष्य की बीवी ने रक्षिता को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ये सब रक्षिता की वजह से हो रहा है, उसने ही सबको बर्बाद कर दिया है। मगर इस पर यक्ष ने सबको जवाब देते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, अगर उससे किसी को दिक्कत है या फिर डर लग रहा है तो मुझे अकेला छोड़कर जा सकता है। ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे खुद लड़ सकता हूं। इतना कहकर यक्ष वहां से चला गया। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नजर अपनी शर्ट की जेब पर पड़ी जहां एक चेन लटक रही थी। वो कुछ याद करते हुए बोला, ये चेन तो शायद उस आदमी की है जिसे मैंने मारा था। हाथापाई में ये जेब पर ही लटका रह गया। इतना कहकर उसने चेन को निकाला और फिर उसे ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उसे देखकर यक्ष को कुछ याद आ रहा था। अचानक ही वो चौंकते हुए बोला, ये चेन तो मैंने आकाश के गले में देखी थी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब आकाश कर रहा है? एक पल में ही यक्ष के मन में सैकड़ों सवाल घूम उठे। उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, ये सही नहीं हुआ। मुझे रक्षिता को इस बारे में बताना चाहिए, वरना वो किसी खतरे में आ सकती है। और फिर वो इस सारे इंसिडेंट को बताने के लिए रक्षिता से मिलने जा पहुंचा। जब रक्षिता यक्ष से मिली और यक्ष ने सारी बात उसे बताई तो उसने कहा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने प्यार पर यकीन रखना चाहिए। यक्ष इन सब बातों के बारे में जब रक्षिता से बात कर रहा था तभी यक्ष के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया जो फिर से किसी अनजान नंबर से था। यक्ष ने मोबाइल निकालकर जब उस मैसेज को पढ़ा तो उसकी भवें सिकुड़ गईं। उसमें लिखा था, चलो तुम्हारी तकलीफ हम ही दूर कर देते हैं। बहुत परेशान हो ना अपने दादाजी के बारे में जानने के लिए, और उससे भी ज्यादा इस बात को जानने के लिए कि तुम्हें बेसमेंट में कैद किसने किया था। इसका राज तुम्हारे दादा की डायरी में छिपा हुआ है। जाओ वो डायरी फिर से पढ़ो जो तुम्हें उनकी छोटी सी लाइब्रेरी में मिली थी। सच जानने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये पढ़ते ही यक्ष एकदम से हैरान रह गया। तभी रक्षिता ने पूछा, क्या हुआ यक्ष, सब ठीक तो है ना? जवाब में यक्ष ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस मुझे जाना होगा कहीं। मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूं। और फिर यक्ष घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लगा जो उसके दादा की थी और उसे बेसमेंट से मिली थी। जैसे जैसे वो डायरी पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी और आखिर में उसके मुंह से निकला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? साफ साफ कुछ भी नहीं लिखा है और रक्षिता की वजह से मैं हवेली के बेसमेंट में कैद हुआ था। नहीं, उस समय तो वो पैदा भी नहीं हुई थी। लेकिन अगर ऐसा है तो अब। पलक झपकते ही यक्ष की आंखों में जैसे अंगारे नजर आने लगे और यक्ष गुस्से में रक्षिता के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे रक्षिता का मैसेज मिला।
मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है। अब देर मत करो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे खत्म करो इस जिंदगी से। यक्ष ने गुस्से में खुद से कहा, आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसने ठान लिया था कि वो आज सब कुछ खत्म कर देगा। इस बार वो सीधा रक्षिता के घर के सामने गया। रक्षिता अकेली थी। रक्षिता के घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। रक्षिता ने दरवाजा खोला और यक्ष की आंखों में गुस्से की लपटें देखी। रक्षिता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यक्ष क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? यक्ष ने गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में ये सब उथल पुथल हो रही है। तुम्हारी वजह से मैं सैकड़ों सालों से कैद में था। ये सुनकर रक्षिता एकदम से हैरान हो गई। रक्षिता ने कहा, ये क्या कह रहे हो यक्ष? तुम होश में तो हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यक्ष। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन तभी यक्ष ने कहा, ऐसा हुआ है और कैसे ये मुझे नहीं पता। मैं आखिर उस लड़की से प्यार कैसे कर सकता हूं जिसने मुझे कैद किया। यक्ष ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल उसे कुछ और ही कह रहा था। रक्षिता ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, यक्ष जो भी बात है मुझे ठीक से बताओ। इस तरह बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और फिर इसके बाद यक्ष ने उसे सारी बातें बता दी। तो रक्षिता ने कहा, इस बात का हमें खुद पता लगाना होगा यक्ष। तुम खुद सोचो कि अगर मैं सैकड़ों साल पहले थी ही नहीं तो तुम्हें कैद करने से मेरा रिलेशन कैसे हो सकता है? इस राज का पता हमें खुद मिलकर लगाना होगा। एक बात और, तुमने बताया कि ये बताने के लिए तुम्हें किसी ने मैसेज किया। क्या उस पर शक करना नहीं बनता? क्या पता वो ही ऐसा खेल खेल रहा हो? ये सुनते ही यक्ष का माथा ठनका। उसे लगा कि रक्षिता शायद सही कह रही है। यक्ष की आंखों में पानी आ गया। उसने रक्षिता को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मगर अब इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। रक्षिता ने यक्ष के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। बस मुझे अपने जैसा बना दो। यक्ष ने अपने दिल की सुनी और धीरे से रक्षिता को अपने पास खींचा। उसकी आंखों में प्यार और दर्द का मिला जुला भाव था। उसने रक्षिता के माथे पर एक किस किया और कहा, ठीक है रक्षिता, हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। रक्षिता ने यक्ष की आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है यक्ष। दोनों के बीच एक नई उम्मीद और विश्वास जगा। उन्होंने ठान लिया था कि वो साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उनका प्यार उन्हें हर कठिनाई से पार करा सकता था। यक्ष और रक्षिता इन सब के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी यक्ष को लक्ष्य का फोन आया। उसने कहा, यक्ष तुम्हें तुरंत घर आना होगा, कुछ बहुत जरूरी है। यक्ष और रक्षिता ने एक दूसरे की ओर देखा। यक्ष को लगा जरूर कोई बात है, इसलिए लक्ष्य इतना परेशान है। और फिर जल्दी से वो दोनों घर की ओर बढ़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अलका, लक्ष्य और उसकी बीवी एक कमरे में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और डर था। अलका ने यक्ष की ओर देखकर कहा, बेटा हमें कुछ करना होगा। ये सब यूं ही नहीं रुकने वाला है। तुमने घारा के बाद दूसरे यक्ष को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। इस पर लक्ष्य की बीवी ने गुस्से से कहा, ये सब रक्षिता की वजह से हो रहा है। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर वहां खड़ी रक्षिता शॉक्ड रह गई। रक्षिता ने दुखी होकर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ यक्ष से प्यार किया है। यक्ष ने गुस्से में कहा, किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और प्लीज, मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे अकेला छोड़ दे। इस पर लक्ष्य ने कहा, उससे क्या होगा? उनके दुश्मन तो हम सब बन चुके हैं। पता नहीं कब कहां से बुलावा आ जाए। तभी अलका ने समझाते हुए कहा, यक्ष हमें एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करना होगा। आपस में फूट पड़ना अच्छी बात नहीं। यक्ष ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम मिलकर